दोस्तों नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं मुनादी चौपाल। तो दोस्तों, जसपुर जिले में बुखार और सिरदर्द की एक दवा पूरे स्वास्थ्य विभाग के लिए सिरदर्द बना हुआ है। जिस दवा को खाने से तबीयत ठीक हो जाती है, बुखार ठीक हो जाता है, उसी दवा ने स्वास्थ्य विभाग की तबीयत खराब कर दी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं उसी पैरासीटामोल की जिसका जिक्र बीते हफ्ते हुआ था। पिछले शनिवार को एक सरकारी अस्पताल में मिले पैरासीटामोल के जो टैबलेट हैं उसमें फंगस पाया गया था, उसमें दाग पाए गए थे। पूरा विभाग सकते में आ गया था और आनन फानन में रविवार को ही सारी फंगस वाली दवाइयों को जब्त करके सीजीएमएससी को भेज दिया गया और अस्पताल के 2 फार्मासिस्टों को नोटिस जारी किया गया। 3 दिन के भीतर जवाब मांगा गया, लेकिन बात यहां खत्म नहीं हुई। फार्मासिस्ट को नोटिस देने के बाद विवाद और बढ़ गया, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस देकर 3 दिन के भीतर जवाब मांगा, उसी फार्मासिस्ट ने एक बड़ा खुलासा करके सबको चौंका दिया है। उसने बाकायदे फेसबुक पर विभाग का जांच प्रतिवेदन और जो उसे नोटिस दिया गया है और जो उसने नोटिस का जवाब दिया है, उसकी पूरी प्रतिलिपि को सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। यह लिखा है कि इस मामले में जांच के नाम पर लीपापोती की जा रही है। इस मामले में मतलब जिन्हें नोटिस दी गई है वो जिम्मेदार है ही नहीं, जांच का तरीका गलत है। यानी जिस फार्मासिस्ट को स्वास्थ्य विभाग ने नोटिस जारी किया, उसी फार्मासिस्ट ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट डालकर पूरे विभाग पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। हम आपको दिखाते हैं कि उसने अपने सोशल मीडिया में जो कमेंट आ रहे थे उसमें उसने क्या कहा है। हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए, पढ़ के बता रहे हैं हम। एक फार्मासिस्ट धर्मेंद्र कुमार मिश्रा है जो कुनकुरी सीएचसी में है, पोस्टेड है। नोटिस उन्हें दिया गया है। उन्होंने अपने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा है कि बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए और जांच अच्छे से करने के बाद जो दवाई बटा है उसको वापस जसपुर भेजने के लिए अगस्त में ही आदेश जारी किया गया था। यानी अगस्त महीने में सीजीएमसी ने एक लेटर जारी करके स्वास्थ्य विभाग को, अस्पताल को, कुनकुरी सीएचसी को कहा था कि जो इस ग्रुप की जो दवाइयां हैं जिसमें फंगस हैं उसे वापस किया जाए। लेकिन अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 30 नवंबर तक इन दवाइयों को वापस नहीं किया गया। हम आपको पढ़ाते हैं क्या लिखा है उसमें। आदेश किया गया था, जसपुर ड्रग वेयर हाउस से वो दवाई अभी तक कुनकुरी में कैसे है। जिस ड्रग हाउस ने अगस्त महीने में ही लेटर जारी करके खराब दवाइयों को मंगवाया था, उसे नवंबर तक वापस क्यों नहीं किया गया, ये सवाल उठा रहे हैं फार्मासिस्ट धर्मेंद्र मिश्रा। वापस भेजने की जिम्मेदारी किसकी थी? जानकारी होते हुए भी क्यों स्टोर से इशू किया गया? और बांटने के लिए ये भी जानना चाहिए। मैं खुद मानता हूं कार्रवाई होनी चाहिए, पर कार्रवाई सही हो, सही लोगों पे हो, जिम्मेदार लोगों पे हो। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जिस फार्मासिस्ट को नोटिस जारी किया गया है, उसी फार्मासिस्ट ने पूरे स्वास्थ्य विभाग के जो कार्य प्रणाली है उस पर सवाल खड़ा कर दिया है। उसने एक अलग से अपने फेसबुक वाल में पोस्ट किया है। उसने लिखा है कि जांच रिपोर्ट भटकाने वाला है। जांच रिपोर्ट से मैनेज किया जा रहा है। जब अगस्त में आदेश आया था तो नवंबर तक कैसे बंट रही थी ये दवाई? और जो उसे नोटिस दिया गया है फार्मासिस्ट को, उसमें यह बताया गया है कि
मौके पर केवल 5 स्ट्रिप पाए गए। मौके पर केवल 5 स्ट्रिप पाए गए, लेकिन उसने लिखा है अपने पोस्ट में कि 5 स्ट्रिप की बात लिखी थी वो गलत है। 21,700 टैबलेट वहां पड़ा हुआ था। 2025 को वापस किया गया है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सवाल मामूली गड़बड़ियों का नहीं है। बात मामूली गड़बड़ी की नहीं है। ये सवाल इसलिए बड़ा है क्योंकि ये इंसान की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल है। तो आप सोच सकते हैं कि इतनी बड़ी लापरवाही मरीजों के साथ हो रहा है, मरीजों के जान के साथ हो रही है, फंगस वाली दवाइयां बांटी जा रही हैं। तो इस मामले में आगे जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आपका अपना चैनल मुनादी चौपाल, और पढ़ते रहिए मुनादी.com, वॉइस ऑफ वॉइसलेस राजेश पांडे के साथ। नमस्कार।